जीके से एक और उपयोगी क्लास जिसका टॉपिक रहेगा टाइगर रिजर्व अर्थात बाघ अभयारण्य। आपने देखा होगा छोटे और मोटे और लंबे चौड़े भारत में कुल मिलाकर 105 से भी अधिक टाइगर रिजर्व हैं इस समय। तो उन्हीं में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जहां से आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है वही हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? आपसे ऐसे भी पूछ सकता है काजीरंगा बाघ अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर गौर के लिए? सबसे पहले तो काजीरंगा बाघ अभयारण्य है कहाँ ये जान लीजिए, ये असम राज्य में है। असम राज्य में है। काजी और मानस, एक मानस अभयारण्य भी है, ये असम राज्य में है और काजीरंगा भी असम राज्य में है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इस सवाल का आंसर जाएगा ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछे असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ये याद रखना पूछ सकता है, उपयोगी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर जो कि बगला है ना आदि इत्यादि पक्षियों के लिए फेमस है। तो नल सरोवर कहाँ पे है दोस्त? याद रखना, नल सरोवर बाघ अभयारण्य ये गुजरात राज्य में है। देखिए, गुजरात की राजधानी अगर आप लोगों से पूछे तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्त, याद रखो, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों से पूछे कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? कांडला कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, तो ये गुजरात राज्य में है, ये दोस्त याद रखना। आगे बढ़ता हूँ। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? चंद्रप्रभा उत्तराखंड में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? बताइए जरा। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसमें भी उत्तर प्रदेश में चंदौली जनपद में है। और ये जो चंद्रप्रभा बाघ अभयारण्य है ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेर आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, एशियाई शेरों के लिए ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये याद रखना, यूपी में है। तो आप लोग ऐसे याद रखना, यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं इस समय वर्तमान में। राज्यपाल की मैं बात करता हूँ तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है ना। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जी, है ना, इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पे है, ये याद रखना, गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है लखनऊ। लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो लखनऊ को उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भी माना जाता है। ये याद रखना पूछ सकता है आप लोगों को। आगे बढ़िए सवाल नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? यानी प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभयारण्य के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा है इसमें से? सवाल नंबर 4। देखिए, कान्हा किस लिए आते हैं? बिल्कुल ठीक है, रणथंभौर भी आता है, जिम कार्बेट भी आता है उत्तराखंड वाला, रणथंभौर राजस्थान वाला भी आता है। ये जो किबुल लाम लाओजो है ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। सीजीएल ने 2017 में इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बुक्सा बिहार, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, दाम्फा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? मिजोरम, याद रखना ये चीज भी। नमेरी बाघ अभयारण्य कहाँ है? असम राज्य में नमेरी है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ये सब ठीक है, लेकिन बुक्सा बाघ अभयारण्य ये बिहार में नहीं है। जो बुक्सा बाघ अभयारण्य है ये पश्चिम बंगाल में है दोस्त, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बाघ अभयारण्य। ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में भी अगर मैं बात करी तो अलीपुर जिला है, अलीपुर जिला पश्चिम बंगाल का, वहीं पे है बुक्सा बाघ अभयारण्य। तो बिहार में नहीं है ये, इसलिए ये सुमेलित नहीं है दोस्त। दाम्फा मिजोरम में देखने को मिलेगा, नमेरी असम में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अगले सवाल पे आ जाइए। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में है?
मिजोरम। अभी कुछ समय पहले तो मैंने आपको इसका आंसर ही बताया है, पिछले सवाल पे ही, मिजोरम में कौन सा है। तो अभी बताया था मैंने डाम्फा। जो डाम्फा बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये मिजोरम राज्य में है। मिजोरम की राजधानी अगर आप लोगों से पूछे तो वो आइजोल है दोस्तों, याद रखना आइजोल। आइजोल ये यहाँ की राजधानी है। उपयोगी सवाल है ये भी। आगे बढ़ता हूँ भाई। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कर्नाटक में, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु? पेरियार उपयोगी सवाल है भाई। तो देखिए, पेरियार वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये केरल राज्य में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जाएगा। केरल की राजधानी की मैं बात करता हूँ तो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की, ठीक है ना। और केरल में ही, क्योंकि देखिए केरल में आप लोग एक बंदरगाह याद रखिएगा, कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। एक बंदरगाह है न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर मंगलौर बंदरगाह, ये कहाँ है? न्यू मंगलौर कर्नाटक में है दोस्त, याद रखना। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। एन्नौर बंदरगाह जो कि कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। दूसरा इसमें चेन्नई खुद एक बंदरगाह है, ये भी इससे जोड़ के याद रखना, है ना। एक बंदरगाह और है जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि, तो एन्नौर बंदरगाह हो गया, एक चेन्नई बंदरगाह हो गया, एक बंदरगाह और छुपा हुआ है, वो जरा बताइए कि कौन सा बंदरगाह मैंने छुपा लिया है। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए फेमस है? क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो पूछेगा, जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोगों से पूछे तो दोस्त याद रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है ना। यहीं आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल हुई। मध्य प्रदेश का ही सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जिसे विश्व का नहीं भारत का सर्वोच्च स्वच्छ शहर माना जाता है। आपसे पूछेगा भारत का सर्वोच्च मतलब भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो उसका नाम है इंदौर। भोपाल के बारे में अगर पूछे तो किसकी राजधानी है ना, वो मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये याद रखना है सोयाबीन के उत्पादन में बहुत ज़्यादा फेमस है, और सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क यहीं पे स्थित है। और जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ना दोस्त, याद रखना ये बाघ और हाथी के लिए फेमस है। तो 8 नंबर के लिए डी ऑप्शन ठीक है। 9वां नंबर सवाल देखिए, बाघों का प्रमुख जो टाइगर रिजर्व है सरिस्का, ये किस राज्य में है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना ये राजस्थान में है सरिस्का, है ना, बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। राजस्थान की राजधानी की अगर मैं बात करता हूँ तो जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी है। और जयपुर के बारे में याद रखिएगा, इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर इसे कहा जाता है दोस्त, याद रखना, शहर कहा जाता है गुलाबी जयपुर को, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मैंने अभी थोड़े समय पहले ही सवाल नंबर 1 में इसके बारे में बताया था कि काजी और मानस ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो जरा बताओ तो सही कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है। तो ये असम राज्य में है दोस्त, याद रखना असम में। अगले सवाल पे आ जाइए भाई। केवलादेव घना पक्षी विहार ये किस राज्य में है? ठीक है, तो सही आंसर जाएगा भरतपुर राजस्थान में है केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है ना, राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी अभी बताई है मैंने। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? नंदा देवी देखिए एक स्थान भी है, नंदा देवी के नाम से एक पर्वत भी है, नंदा देवी पर्वत, है ना। तो नंदा देवी जीव मंडल ये है किस राज्य में, आखिर ये पूछना चाह रहा है, सवाल नंबर 12 है। तो सही आंसर जाएगा ये यूके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ये याद रखना। उत्तराखंड की राजधानी अगर आप लोगों से पूछे तो देहरादून इसकी राजधानी है उत्तराखंड की। और हरिद्वार यहीं पर पड़ता है, हरिद्वार, है ना, जहाँ से जो कावड़ भी लाते हैं,
तो हरिद्वार यहीं पे पड़ता है जहाँ से गंगा मैदान में प्रवेश करती है, गंगा नदी हरिद्वार से। आगे बढ़ते हैं, मानस पशु विहार किस राज्य में? असम चल दिए काजी मानस। काजी और मानस कहाँ पे है दोस्त? ये असम राज्य में है, याद रखना। अगले सवाल पर बढ़ता हूँ, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी स्थित है ना? आपसे पूछेगा फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी कहाँ पे है, या फिर आप लोगों से पूछेगा अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ पे है भाई? तो ये यूके याद रखिएगा, उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्त, कम से कम 10 से प्लस बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, ये याद रखना। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नाम दफा हर रोग, जैसे आपने सुना है ना, जैसे चूरन का नाम दिया बोला जाता है ना, हमरा चूरन, पेट सफा, हर रोग दफा, वही है ये नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 15। तो सही आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी शहर, मतलब सबसे पूर्वी राज्य है, और सबसे पूर्वी राज्य के होने के साथ साथ में इसका अरुणाचल प्रदेश का एक बिंदु है किबीथू। किबीथू नाम का ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ पे निकलता है? तो गुजरात राज्य में निकलता है सबसे बाद में सूर्य, है ना। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलने में लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है, गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगर आप लोगों से पूछी जाए तो ईटानगर यहाँ की राजधानी है, और गुजरात की राजधानी ऑलरेडी मैंने बताया था गांधीनगर है। और गुजरात का भी वो सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता गुजरात का। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है लेह में है इस समय, लेह लद्दाख में, जिसका नाम है कौन सा? जिसका नाम क्या है भाई? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, ये याद रखना। और सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है? उसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है ना। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा है। और वैसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याद रखना, जिसका नाम है पार्सन्स पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ये याद रखना। आगे बढ़ता हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सवाल नंबर 16। जिम कॉर्बेट, तो देखिए जिम कॉर्बेट ये यूके उत्तराखंड में है, और ये कई बार पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते आर बार भी एनटीपीसी ने पूछा था, बुक्सा बाग परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 17। और मैंने बताया भी था थोड़े समय पहले, बुक्सा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, और पश्चिम बंगाल का भी अलीपुर जिला मैंने आप लोगों को बताया था दोस्त, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन सा फेमस है? तो सही आंसर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका, है ना, के बीच स्थित है, जिसे पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मन्नार की खाड़ी वहीं पड़ती है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हुए वही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो मैंने बताया था असम चल दिए काजी मानस, तो असम राज्य में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला सवाल देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली किस राज्य में है? कान्हा पूछे आप लोगों से, किसली पूछे, किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप लोग बताएंगे कान्हा और किसली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ठीक है दोस्त। अगले सवाल पे आ जाइए भाई, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए फेमस है? याद रखना भाई, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में, किसके लिए फेमस है? तो सही आंसर जाएगा राजस्थान राज्य में है, बाघ और शेर के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें ठीक चला जाएगा, ठीक है, याद रखना। 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो किसे समुद्री पार्क घोषित किया है मूंगों की चट्टानों के संरक्षण के लिए?
सवाल नंबर 22, तो सही आंसर हो जाएगा कक्ष की खाड़ी। कक्ष की खाड़ी दोस्त आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? ये कक्ष का रण है गुजरात राज्य में, वहीं पर कक्ष की खाड़ी है। उसे ही मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में जंगली गधे या घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगली गधे, गधे लिखा हुआ है, वैसे ये गधे हैं ये, तो इसे घोड़खुर यानी घोड़े के खुर जैसे भी बोलते हैं इसे। तो ये कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 23, सही आंसर जाएगा ये कच्छ के रण गुजरात में आपको देखने के मिलेंगे जंगली गधे। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? कौन सा है जो छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी राजधानी कहाँ पे है दोस्त? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यही बस्तर क्षेत्र में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 24 नंबर के लिए ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल देखिए, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? सीजीएल ने इस क्वेश्चन को पूछा था दोस्त। सवाल नंबर 25, पंचमढ़ी सही आंसर है। पंचमढ़ी कान्हा किस लिए? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़िए भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मैंने दुधवा के बारे में बताया, लखीमपुर खीरी चंदौली के पास है ना, चंदौली जनपद में है ना, लखीमपुर खीरी के पास में ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, और ये जो है यूपी उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखो, बी ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा फेमस है? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर जाएगा पेरियार। अब ये पेरियार है कहाँ पे दोस्त? ये केरल राज्य में है, केरल राज्य में। और किसके लिए फेमस है? ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। अगला सवाल देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित है इनमें से? 28 नंबर सवाल। तो देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मैंने आप लोगों को कराया था, ऑप्शन डी यही इसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे ये भी इसमें सुमेलित है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये देहरादून में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? 29 नंबर सवाल। सही आंसर जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु। ये भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? सवाल नंबर 30। देखिए, सरिस्का अरवल राजस्थान ठीक है, पेंच नाम का राष्ट्रीय उद्यान नागपुर में, ये ठीक है, नागार्जुन सागर श्री श्रीलम ये भी ठीक है, ये वाल्मीकि हजारीबाग ये इसमें से अलग है दोस्त, ठीक है ना। इसे चेक कर लेना आप लोग कि ये कहाँ पे है। अगला सवाल, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? सीएचएसएल ने पूछा था 2016 में। देखिए, एक सींग वाले गैंडे कहे तो भारतीय गैंडे काजीरंगा मतलब बाघ अभयारण्य असम राज्य में ये पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो इसके लिए सही आंसर जाएगा 32 नंबर सवाल के लिए, वो है किबुल लामलाउजो नेशनल पार्क। अगला सवाल देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बांदीपुर, तो बांदीपुर ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में, मैंने बताया था थोड़े समय पहले ही, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? आईएएस
प्री एग्जाम 1997 में पूछा गया था, टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो सही आंसर जाएगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये जाना जाता है टॉप स्लिप के नाम से। अगले सवाल पाइए, सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क में टाइगर मिलेगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिलेगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल, ये इसमें से गलत है, बाद बाकी सब ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? कौन सा एक है जहां राष्ट्रीय उद्यान ठीक ठाक है देखने के लिए? तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको अधिकतम संख्या देखने को मिलेगी, छोटे छोटे लेकिन अधिकतम संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। गिर एशियाई गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। केवलादेव साइबेरियन सारस मिलेगा। दाशीगाम में आपको हाथी देखने के लिए मिलेगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, दचीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 39 नंबर क्वेश्चन। ये जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है अब ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, एक लेह और एक जम्मू कश्मीर। अगला सवाल देखिए, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पे है? 40 नंबर क्वेश्चन। सरिस्का पक्षी विहार है राजस्थान राज्य में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीबुल कीबुल उद्यान लाम लाओजाओ कहाँ पे है? ये कीबुल लाम लाओजाओ। मणिपुर राज्य में है, याद रखना। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लाम लाओजो। अगला सवाल, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह भी क्वेश्चन आ चुका है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, याद रखना, जिसका दूसरा नाम हैली नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। अगला, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? 43 नंबर सवाल। जो हाथी पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है हाथी। तो 43 नंबर के लिए सी ठीक है। 44 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर जाएगा भारत में सबसे बड़ा नागार्जुन, ऑप्शन डी 44 नंबर के लिए। 45 नंबर देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर है? सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में। नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहां पे है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क, ये कहां पे है? फॉलिस नहीं है, फॉसिल है। फॉसिल पार्क कहां पे? 46 नंबर सवाल है। तो 46 नंबर जैसलमेर राजस्थान में नेशनल वुड फॉलिस पार्क, याद रखना। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दचीगाम जो कि JNK में है, जम्मू कश्मीर में, और ये यहां पे पाया जाएगा तेंदुआ, ऑप्शन सी। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कई बार आ चुका है डाम्फा, ये मिजोरम में डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान। 49 नंबर सवाल देखिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है ना? राजाजी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो 49 नंबर में पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो ये एशियाई शेर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे राजाजी में, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ता हूं भाई, अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? 50 नंबर सवाल, कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर जाएगा इसका, वो जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में है। ये राइनो के लिए, जंगली एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला है, मदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? CGL ने 1999 में इस क्वेश्चन को पूछा था। सही आंसर जाएगा व्याघ्रों के लिए, यानी बाघों के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए फेमस है, ये कहां पे है?
तो मैंने बताया था गिर गुजरात में है। अगला देखिए, खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? 53 नंबर सवाल। तो सही आंसर है ये सिक्किम में है, सिक्किम। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पूछेगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश के मांडला में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क कहलाता है। पचपन नंबर सवाल था ना? ठीक है, 55 नंबर सवाल के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व करना यानी बाघ अभ्यारण्य कहा जाता है, नेशनल पार्क नहीं कहा जाता उसे। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार है कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन सी। नहीं जी, 56 नंबर सवाल। तो 56 नंबर, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार, पहली बात तो राज्य नहीं है, वह शहर बोलो। वह शहर जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये गुड़गांव में है, तो ऑप्शन इसके लिए डी ठीक है। भरतपुर में नहीं है, गुड़गांव में है ये वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने अपने दोस्तों के साथ में।